नमस्कार, मेरा नाम शम्मी श्रीवास्तव है और मैं गुजरात के बड़ौदा शहर में रहती हूँ। वैसे तो साईं से हमारा परिचय 15-20 साल पहले ही हो चुका था और हम लोग उनसे करीब ये यूँ ही 15-20 साल पहले ही जुड़ चुके हैं। साल में एक बार हम साईं के दर्शन के लिए शिरडी ज़रूर जाते हैं। साईं से मिले हुए बहुत सारे अनुभव मेरे पास हैं, पर अभी महापारायण से जुड़ने के बाद वो भी कोरोना काल में एक बहुत बड़ा अनुभव साईं ने हमें दिया है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दो बेटे हैं। पहला बेटा अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता है और छोटा बेटा मेरे साथ बड़ौदा यानी गुजरात में हम लोग साथ रहते हैं। कोरोना से हम लोगों ने हर तरह से बचने की कोशिश की, पर मेरे दोनों बेटे, दोनों बहुएं उसकी चपेट में आ गए। हो सकता है शायद वो ऑफिस वगैरह जाते हैं, वहाँ से उन्होंने कैरी किया हो, जबकि उनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच की है। मैं और मेरे पति 60 एबव हैं, 60 क्रॉस कर चुके हैं। और छोटा बेटा जो मेरे साथ रहता है, उसकी एक नन्ही सी 4 साल की बिटिया है जो हमारे साथ रहती है। कोरोना के कारण हम दोनों ही परेशान और चिंतित थे। साईं से रोज़ मैं प्रार्थना करती थी कि मैं रोती भी थी, क्योंकि वक्त बहुत ख़राब था उस वक़्त कि छोटे बेटे के पास तो मैं थी, लेकिन बड़ा बेटा और बहू दोनों ही अकेले थे। तो इसलिए मुझे चिंता लगी रहती थी कि भैया साईं उनकी रक्षा करना। अचानक एक दिन जब मैं पूजा करने अपने घर में बने एक छोटे से मंदिर में गई, तो वहाँ मैंने देखा कि उत्तर की दीवार पर जैसी धुनी शिरडी में साईं बाबा के द्वारिका माई में जलती है, वैसी बिल्कुल काली हो गई, और वो भी स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर रूप में। मुझे तो पहले बड़ा आश्चर्य हुआ और लगा कि शायद मेरे पति ने पूजा करते वक्त दीपक ऐसी जलाई है कि वहाँ दीवार काली हो गई है। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ पे प्रसाद का डब्बा रखा था और उस प्रसाद के डब्बे के बराबर स्क्वायर बिल्कुल दीवार काली। मुझे बड़ी चिंता हो गई कि ये है क्या। फिर बड़ी देर तक मैं पूजा करते वक्त सोचती रही। अपने पति को भी बुला के मैंने दिखाया कि देखिए ये क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर और ये क्या संकेत कर रहा है, हमें क्या बताना चाहता है। फिर मैंने शिरडी में एक हमारे परिचित हैं गन्नी भाई, जो वहाँ बाबा की झोपड़ी में रहते हैं, उनसे मैंने फ़ोन किया। वो हमारे बड़े ही सगे में से हैं, बहुत ही हमें प्यार करते हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। तो हमने उनसे फ़ोन करके पूछा कि गनी भाई ये बताइए कि द्वारिका माई की जो धूनी जलती है उसका मतलब क्या है, उसमें बाबा क्या करते थे। तो उन्होंने बताया कि दीदी ऐसा है कि धूनी में बाबा सबकी चिंताएं, परेशानियां, बीमारियां सबको धूनी में अपनी जला करके उसको समाप्त करते थे, और ताकि जो उनके भक्तगण हैं वो स्वस्थ और सुखी संपन्न रहें। फिर उन्होंने छुट्टी पूछा कि दीदी कोई घर में बीमार है क्या। मैंने कहा हाँ गनी भाई ऐसा है, मेरा बड़ा बेटा और बहू दिल्ली में जो रहते हैं वो भी बीमार हैं, और यहाँ शिशिर और अदिति जो मेरे साथ छोटा बेटा रहता है, बहू अपनी बच्ची के साथ रहती है, वो भी बीमार है। सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी पोती, ये तीनों बचे हुए हैं। पर गन्नी भाई ने छूटते ही कहा कि दीदी अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा ने धूनी आपके घर तक भेज दी है, आपके बच्चों को कुछ नहीं होने वाला, आपके बहुओं को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आप बिल्कुल ही प्रसन्न रहिए, क्योंकि साईं की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। मैं बता नहीं सकती कि मैं मंदिर में बैठकर साईं का नाम लेते हुए मैं कितना रोई कि साईं आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है, ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और साईं की तो ये है ही कि जिसका दामन एक बार पकड़ लेते हैं तो वो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए साईं में सिर्फ पूर्ण समर्पण चाहिए। अगर आपने पूर्ण समर्पण साईं को किया है तो बाबा आपके साथ हर पल हैं, आपके हर पग पे हैं, आपके हर कष्ट को, हर दुख को, और बड़ी
चुटकियों में दूर कर देते हैं। ओम साई राम।